Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Generation Z. Gen Z. क्या है Gen Z? के सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने और इन्फ्लुएंसर्स ने हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बहुत ही आम कर रखा है। These are facing major challenges in the workplace. 1 in 6 companies reported reluctance to hire recent college graduates. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा कॉमेडी शोज होते हैं, जिनमें 70% से ज्यादा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों में 50 से ज्यादा कॉमेडियंस को लीगल नोटिस मिल चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जोक्स ने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और 2025 में एक कॉमेडी शो ने ऐसा तूफान मचाया कि एक पूरा थिएटर तबाह हो गया और एक कॉमेडियन को जेल की धमकी मिली। ये कहानी है भारत में कॉमेडी की, जो अब सिर्फ हंसी का खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक जंग बन चुकी है। आज हम बात करेंगे कि क्यों भारत का यूथ डार्क ह्यूमर और बोल्ड कॉमेडी को इतना प्यार करता है और क्यों सरकार इस हंसी को कुचलने की कोशिश कर रही है। तो आखिरी सांस तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सच आपको हिला देगा। दोस्तों, पहले कुछ आंकड़े देखिए। स्टैटिस्टा के मुताबिक 2024 में भारत में 65% जेन जेड और मिलेनियल्स ने कहा कि वो डार्क ह्यूमर और रोस्ट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि ये रील और अनफिल्टर्ड लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक आरटीआई से पता चला कि 2020 से 2025 तक 120 से ज्यादा फर्ज दर्ज हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कॉमेडी को ऑफेंसिव बता दिया। और सबसे बड़ा झटका, मार्च 2025 में मुंबई के द हैबिटेट स्टूडियो, जो इंडिया का सबसे मशहूर कॉमेडी वेन्यू था, उसे बीएमसी ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां कुणाल कमरा ने एक जोक मारा। Comedian Kunal Kamra has made comments mocking Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde when making a remark calling the Shiv Sena leader a traitor. The comments sparked a major backlash from Shiv Sena, with workers burning the comedian's photos and vandalizing the Habitat Comedy Club in Mumbai's car. रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आया, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक साजिश है। तो सवाल ये है, क्या भारत में कॉमेडी अब अपराध बन चुकी है? और क्यों सरकार, जो बड़े बड़े मुद्दों को इग्नोर करती है, कॉमेडियंस के पीछे पड़ रही है? चलिए इस काले सच को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। दोस्तों, अगर आप 90s या अर्ली 2000s में कॉमेडी देखते थे, तो आपको कपिल शर्मा या जॉनी लीवर जैसे क्लीन, फैमिली फ्रेंडली जोक्स याद होंगे। लेकिन आज का यूथ डार्क ह्यूमर, रोस्ट्स और एब्यूजिव लैंग्वेज का दीवाना है। क्यों? क्योंकि आज का यूथ रिबेल है, वो पुराने ढांचे तोड़ना चाहता है। एक 2023 प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक 78% भारतीय यूथ ने कहा कि वो ऐसी कॉमेडी पसंद करते हैं जो टबू टॉपिक्स को छूती हो, जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन या सोशल इश्यूज। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने इस आग में घी डाला। 2024 में भारत में 1.2 बिलियन कॉमेडी रील्स अपलोड हुए, जिनमें से 40% में डार्क ह्यूमर या सैटायर था। समय रैना जैसे कॉमेडियंस, जिनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट ने 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरे, ओपनली कहते हैं, इफ इट्स नॉट ऑफेंसिव, इट्स नॉट फनी। लेकिन ये बोल्डनेस सिर्फ हंसी नहीं लाती, ये खतरा भी लाती है। मार्च 2025, मुंबई। कुणाल कमरा, भारत का सबसे बेबाक कॉमेडियन, अपने शो नया भारत में एक स्किट करता है। उसमें वो एकनाथ शिंदे की पैरोडी करता है, एक बॉलीवुड सीन के थ्रू, जिसमें शिंदे को पॉलिटिकली भ्रष्ट दिखाया जाता है। बस यहीं से तूफान शुरू होता है। शिव सेना के गुंडों ने द हैबिटेट स्टूडियो पर हमला बोल दिया, शीशे तोड़े, कुर्सियां फेंकी और पूरा वेन्यू तहस नहस कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीएमसी
जो शिवसेना के कंट्रोल में है, ने अगले ही दिन द हैबिटेट को इलीगल स्ट्रक्चर बताकर तोड़ दिया और कुणाल कमरा, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया। उनके बैंक अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू हुई। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली कहा कमरा को माफी मांगनी होगी। लेकिन कमरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसका टाइटल था हाउ टू किल एन आर्टिस्ट। उसमें उन्होंने लिखा, दिस इज नॉट अबाउट वन जोक, दिस इज अबाउट साइलेंसिंग एवरी वॉइस दैट क्वेश्चंस पावर। एक्स पर इस मुद्दे ने आग पकड़ ली। एक यूजर ने लिखा, इंडिया ट्रीट्स कॉमेडियंस लाइक टेररिस्ट्स बट एक्चुअल क्रिमिनल्स रोम फ्री। और वो गलत भी नहीं था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 2021 में वीर दास को उनके 2 इंडियास मोनोलॉग के लिए अरेस्ट की धमकी मिली थी। 2023 में समय रैना को एक रोस्ट के लिए कोर्ट में घसीटा गया। तो सवाल ये है, क्या भारत में पॉलिटिकल कॉमेडी अब असंभव है? देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं रील्स नहीं देखता। ये एक टेक्निक है जिससे मेरी मेंटल सैनिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। या मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, थैंकफुली। दिन में एक मैक्स टू मैक्स 2 बार खुलता हूँ, रील पोस्ट करता हूँ, रील पोस्ट हो जाती है, ऐप बंद। ये कोई रैंडम घटना नहीं, सरकार का एक साफ प्लेबुक है। स्टेप 1, कॉमेडियन को टारगेट करो। स्टेप 2, हार दर्ज करो। स्टेप 3, वेन्यूज को बंद करो। स्टेप 4, डर फैलाओ। 2021 के 80 रूल्स ने सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को फेक या हार्मफुल बताकर हटाने की ताकत दी और 2025 तक 30 से ज्यादा YouTube कॉमेडी चैनल्स को डेमोनेटाइज किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जोक्स मारते थे। द हैबिटेट स्टूडियो का डिस्ट्रक्शन इसका सबसे क्रूर उदाहरण है। ये वेन्यू सिर्फ एक थिएटर नहीं था, ये एक मूवमेंट था। वहां 500 से ज्यादा कॉमेडियंस ने परफॉर्म किया, जिनमें अदिति मित्तल जैसी फीमेल कॉमेडियंस भी शामिल थी, जिन्होंने जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया। लेकिन एक रात में सब खत्म। और बुक माई शो, उन्होंने कमरा के सारे शोज डीलिस्ट कर दिए। ये क्या दिखाता है कि प्राइवेट कंपनीज भी सरकार के दबाव में झुक रही हैं। एक्स पर एक और पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा था, इंडिया इज बिकमिंग ईरान, फर्स्ट दे बैन कॉमेडी, देन दे बैन फ्रीडम। और सच कहूं, ये दूर की बात नहीं। टैंजानिया ने 2024 में कॉमेडियंस को कल्चरल वैल्यूज के नाम पर जेल में डाला। क्या भारत भी उसी रास्ते पर है? लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भारत का यूथ रुकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि डार्क ह्यूमर उनके लिए सिर्फ हंसी नहीं, एक वेपन है। एक 2024 यूगोव सर्वे के मुताबिक 62% भारतीय यूथ ने कहा कि डार्क ह्यूमर उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने में मदद करता है। इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल केओस, सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी, इन सब के बीच डार्क ह्यूमर एक एस्केप है। जेन जेड के लिए कॉमेडी रिबेलियन है। वो पुराने नॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स पर वीर दास के स्पेशल्स ने 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरे। समय रैना के रोस्ट्स ने यूट्यूब पर 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बनाए। और इंस्टाग्राम रील्स 2024 में 2 बिलियन से ज्यादा कॉमेडी रील्स सिर्फ डार्क ह्यूमर के थे। लेकिन यही जुनून सरकार को खटकता है, क्योंकि डार्क ह्यूमर सिर्फ हंसाता नहीं, वो सवाल उठाता है, वो पावर को चैलेंज करता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भारत में कॉमेडी बच पाएगी? एक तरफ यूथ की ताकत है जो बोल्ड और ब्रूटल कॉमेडी को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ सरकार की ताकत जो हर जोक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है। कुणाल कमरा ने कहा था, इफ यू कांट लाफ एट पावर, यू आर नॉट फ्री। और वो सही है। लेकिन सच ये भी है कि भारत में कॉमेडी एक टाइट रोप वॉक है। 2025 में 200 से ज्यादा कॉमेडी शोज कैंसिल हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को डर था कि वो अगला टारगेट होंगे। फिर भी कॉमेडियंस जैसे अदिति मित्तल, अनुभव सिंह बस्सी और कमरा रुकने को तैयार नहीं। वो कहते हैं, जेल भी जाएंगे, पार जोक मरना नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है।
क्या आपको लगता है कि कॉमेडी को लिमिट करना चाहिए या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगला नंबर किसी और का होगा। अगर आपको ये सच जानना जरूरी लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया एक्सपोजे मिले।